सरकार गरीब नवाज जब हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक नौजवान है जो काबे के गिलाफ को पकड़ करके रो रहा और एक सदा उसकी जबान पे जारी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अच्छा, यही सदा हर हाजी की जबान पर होती है। जितने हाजी जाते हैं वहां सबकी जुबानों पर यही सदा होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो ये कहे जा रहा है, लब्बैक लब्बैक कहे जा रहा है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, कितने दिन से तू लब्बैक कह रहा है? कहा कि सरकार मुझे 20 साल हो गए लब्बैक कहते हुए। तो ये पूछने वाली जात कोई मामूली जात तो है नहीं, अपने वक्त की आरिफे बिल्लाह, अपने वक्त के वलीये कामिल। उन्होंने कहा कि 20 साल से तू लब्बैक कहे जा रहा है, लेकिन मैंने पता लगाया तो तेरे हर लब्बैक पे जो सदाए लाहूती आ रही है वो ला लब्बैक की आ रही है। यानी तू अपनी हाजिरी, अपना अटेंडेंस दर्ज करवा रहा है और उधर से तुझे अब्सेंट कर दिया जा रहा है। यानी रब की बारगाह से तेरे लब्बैक पर ला लब्बैक की सदा आ रही है कि तू हाजिर नहीं है, तू हाजिर नहीं है। तो उसने जब सुना कि मैं 20 साल से जिस रब को बुला रहा हूं वो रब हर बार मेरी बात पर ला लब्बैक कह देता है कि तू हाजिर नहीं है, तू हाजिर नहीं है, तो उसका दिल टूटा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये बता, 1 से 2 बार अगर किसी भिखारी को दरवाजे से भगा दिया जाए तो उसके अंदर भी अदना गैरत होती है, तीसरी बार वो नहीं जाना चाहता। लेकिन 20 साल से तेरी आवाज को मकबूल नहीं मरदूद कर दिया जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में तेरी हाजिरी मकबूल नहीं है, तो क्या तेरा दिल नहीं टूटा? छोड़ दे लब्बैक कहना, जा। अल्लाह अल्लाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी में मुझे इससे ज्यादा नसीहत नहीं मिली। पूरी जिंदगी में बड़ी किताबें पढ़ा, बड़े औलिया की सोहबतें मिली, बड़े बड़े अकाबरीन की बारगाहों में रहा, लेकिन इस नौजवान ने जो नसीहत दे दी वो मोइनुद्दीन की जिंदगी को बदल दिया। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं कि मैंने जब उससे कहा कि 20 साल से जिस रब ने तेरी आवाज को अपनी बारगाह में मरदूद कर दिया तो फिर उसे बुलाया जा रहा है, क्या तेरा दिल नहीं टूटता? तो वो कहता है, मोइनुद्दीन आखिर जाऊं तो कहां जाऊं? अगर कोई दूसरा रब होता, कोई दूसरी दहलीज होती, कोई दूसरी चौखट होती तो वहां चला जाता। दर्द दिल यहां ना सुना गया, कहीं और सुना देता। लेकिन जब रब एक है, दहलीज एक है, चौखट एक है, तो जाए तो कहां जाए? कबूल करे ना करे, हम बुलाते जाएंगे, हम कहते जाएंगे। हमारा काम है कश्कोले तमन्ना को दराज रखना, महबूब की मर्जी कबूल करे ना करे। इतना कहना था कि जनाबे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जैसे ही उसने ये कहा उसी आन में मैंने सुना कि फरिश्ते अर्श के कह रहे हैं, इसके सारे लब्बैक अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अंदाजा तो आप फरमाए, एक बार बंदे का दिल टूटा और टूटे दिल से जब रब को सदा दी, फौरन उसकी 20 साल की लब्बैक अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। कहते हैं मेरे ऊपर वज्द आया, हाल तारी हो गया, मैं वहां बैठ गया। मैंने कहा, असले बंदगी का लुत्फ तूने पा लिया। तेरा रब की जात पर ऐसा यकीन अगर बंदे मोमिन को नसीब हो जाए तो रब की रहमत उसे इस्तकबाल करने के लिए जरूर। हमारा रब आज भी मौजूद है। इकबाल कहते हैं, गर तू मोमिन है तो फिर कसरत आदा से न डर, बद्र में जिसने मदद की वो खुदा आज भी। हमारा रब मौजूद है, हमारा रब बड़ी ताकत वाला है। हमारा रब इतनी ताकत वाला है कि उसके मुकाबिल कोई ताकत है ही नहीं।
हम अपने अपना यकीन बदलें। तो देखिए तौबा का अल्लाह ने दरवाजा खोला कि ए बंदे तो जहां कहीं से भी रह, मेरी बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके रोने की आदत ला। हम तेरा कतरे आप जमीन पे गिरने से पहले तुझे बख्श देंगे। आइए इकबाल साहब का शेर पढ़ते हैं। कहते हैं मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अरकीन ख्याल के, शर्मिंदगी के आंसू जो गिरे थे अल्लाह ने इसे मोती बना के चुन लिए। आपको पता होना चाहिए कि रब ताला ने तौबा का दरवाजा रखा। तौबा करते रहो, हुकूकुल्लाह की कमियों को हम तौबा से माफ करें। हुकूकुल्लाह में जो कमी तुमने कर रखी है उसकी तलाफी तौबा है। शरई अहकामात है, रोजा छोड़ जाए उसका ये कफ़ारा है। कफ़ारे, फिदिये, तौबे ये हुकूकुल्लाह की तलाफी के लिए हैं। माँ बहनें भी इसको करें, हमारे भाई बाप भी इसे करें कि रोजाना हम रब की बारगाह में एक मर्तबा जरूर खड़े हो जाया करें, एक मर्तबा। और वो घड़ी सबसे बेहतर है सोने की घड़ी, रात की घड़ी। देखिए बंदा हर घड़ी हुजूम में नहीं रह सकता, उसकी रूह जो है तन्हाई चाहती। और सरकार ने फरमाया खैरुल अनीसे लिल जलीस कि सबसे बेहतरीन मददगार गोशे तन्हाई। और सरकार फरमाते हैं मोमिन की मजलिस ही नहीं, मोमिन की तन्हाई भी पाक होती है। मोमिन की तन्हाइयां भी पाक होती हैं। तन्हाइयों में जाया और याद करें अपने आप को, रब के हुजूर खड़े हो जाए। अच्छा, और उसने देखिए ये तो दुनिया वाले हैं, हमारी नजरों पे गुनाहों का बड़ा दबीज पर्दा पड़ा है। हम तो बस दो दूनी चार देखने के आदी हैं। बस हमने ये जाना कि दिन अल्लाह ने कमाने के लिए बनाया, रात सोने के लिए बनाई। बस यही दो चीज तो हमें पता है, और क्या जानते हैं दिन और रात का मफहूम। दिन जानवरों की तरह रोजियों में निकल गए, जैसे जानवर निकलता है। वो सुबह को उसका एक एक एम है, जिंदगी का एक मकसद है। अपने घोंसलों से निकला, अपने घरों से निकला, दिन भर रोजी कमाया, खुद भी खाया, बच्चों को खिलाया, शाम हुई सो गया, दूसरे दिन अपने कारोबार पे निकल गया। बिल्कुल हमारी कैफियत उस जानवर की मानिंद है जो मैंने अभी पेश किया। हमारे लिए दिन और रात का मफहूम अगर देखना हो तो आओ सुल्तानुल आरिफीन हजरत दाता अली हिजवेरी दातागंज बख्श अपनी मशहूर किताब कश्फुल महजूब में फरमाते। देखिए ये तकरीरें और ये जलसे अगर हमारा बातिन न संवर जाए, हमारे कल्ब की सफाई ना हो, कोई मकसद नहीं है। सुनिए बड़ी प्यारी बात आपने फरमाया। कश्फुल महजूब बड़ी मोतबर किताब है, उलमा जानते हैं। इस किताब की ये खूबी है कि अगर कोई इस किताब को पढ़ ले शुरू से आखिर तक तो उसका बातिन बिल्कुल मुनव्वर हो जाएगा। आप लिखते हैं कि अल्लाह ने दिन को कस्बे माश के लिए बनाया, जरूर रोजी कमाओ, बच्चों के लिए, अपने लिए बेहतरीन हलाल रोजियां कमाना भी इबादत है। बल्कि आओ सुनो, आप तो उस दीन के मानने वाले हो, हम और आप उस मजहब के पैरोकार हैं जिसने हमारी मामूलात जिंदगी को भी इबादत बना दिया है। जरा देख भाई, माइक खींच रहा है, सो रहा है क्या? हमारे दीन में हमारे जिंदगी के जो रेपुटेशन है, जो रोजमर्रा के मामूलात है, उसे हमारे दीन ने इबादत बना दिया। अब कैसे? सरकार का बड़ा करम है कि ताकि उम्मती मायूस होके न जिए,
अल्लाह अल्लाह। आका चाहते कि हमारा उम्मती जो भी काम करे उसमें उसको कुछ न कुछ सवाब और कुछ न कुछ फायदे नजर आए, ताकि उसका शौक बढ़ जाए। अब आइए सुनिए, सरकार फरमाते हैं अल कासिबो हबीबुल्लाह व माल अंबिया यौमल क़यामा। आका फरमाते हैं मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और सुनिए, और वो कयामत में अंबिया के साथ उठाया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि अमीर अपनी कॉलर को टाइट करके उससे शर्मिंदगी के ताने दे, उसका दिल तोड़े। सरकार फरमाते हैं अमीर अल्लाह का दोस्त नहीं है, मेहनत से कमाने वाला अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। चले अभी और ना खराब हो जा रहे थे जैसे ये बाबू आप कुछ मत करना, उसको रहने दो, रह दो, भी और खराब हो जाएगा। हैं कि अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो हजरत दाता अली हिजवीरी फरमाते हैं कि दिन को अल्लाह ने कसबे माश के लिए रखा, तुम रोजियां कमाओ, मगर रात अल्लाह ने अपने लिए बनाई। आपने तो समझा था कि रात हमारे सोने के लिए है, मगर एक वली की निगाह क्या कह रही है। दाता अली हिजवीरी फरमाते हैं दिन अल्लाह ने बंदों के लिए बनाया, रात अपने लिए बनाई। ऐसा कैसे? रात अपने लिए कैसे बनाई अल्लाह ने? उसकी तशरीह करते हैं आप। बंदा दिन में कारोबारे दुनिया में रहे और जब रात आए तो इस दुनिया से निकल जाए। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से निकल जाए और रब के हुजूर पहुंच जाए। अल्लाह, और रब के हुजूर तब पहुंचे जब पूरी दुनिया सो रही हो, अपने बिस्तर पे उसके दिल की आंखें खुले और याद करे कि हाँ अच्छा, और फिक्रे आखिरत हमारे अंदर बेदार कैसे हो, इसका भी नुस्खा दाता अली हिजवीरी देते हैं। फिक्रे आखिरत बेदार करने का एक नुस्खा ये है कि जब तुम बिस्तर पे जाओ और सब सो रहे हो, एक बार तसव्वुर कर लो कब्र की पहली रात का कि हम कब्र में पहुंच चुके हैं, अहिब्बा आइज़ा अक़रबा हमें छोड़ के जा चुके हैं, नकीरैन की आमद है, सवालात की घड़ी है, अल्लाह के कारकुनाने क़ज़ा व क़द्र के फरिश्ते आने वाले हैं, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर पेश होंगे, हमें न जाने कहां जाना है, कहां तकदीर लेके जा रही है। ये ख्यालात दिल में आए, आंख बंद हो और दिल की आंखें खुल जाए, एक लम्हा चीख उठेगी और एक लम्हा आपकी ज़बान पर आएगा, या अल्लाह हमें कब्र की उस खौफनाक तारीकी से बचा ले। बस दिल जहां से मुनफिल हुआ एक लम्हे के लिए, अगर आपके दिल पे एक लहर दौड़ी खौफ खुदा की, वल्लाही अज़ीम एक लहर खौफ खुदा की जिंदगी के सारे गुनाहों को मिटा के लिए खुदा का खौफ आ जाए, सारे साबिता गुनाह मिट जाएंगे। अल्लाह को आपसे कुछ नहीं चाहिए। रब्बे करीम की शान अल्लाह समद है, वो बेनियाज मौला है, उसे हमारे सजदे इताअतों की कोई जरूरत नहीं है। उसने तो ये जो कुछ भी हमें हुक्म दिया हमारे फायदे के लिए दिया, हम नहीं करने को तैयार, और उसी को बताने के लिए हमारे आका सरकार तशरीफ लाए। और जिस माशरे में आका आए, आज से गंदा माशरा था, मगर सरकार माशरे की सारी बुराइयों को चुन चुन करके निकाला। बात यहां दौलत की नहीं है। इकबाल कहते हैं ज़वाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर कोई ये समझे कि अमीरी गरीबी हमारी जिल्लत का सबब है, नहीं, कहते हैं ज़वाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता। और वो क्या सबब है? अहकाम मुस्तफा से दूरी, अल्लाह के फरमान से दूरी।
अब आइए देखें सरकार ने कैसे दूर किया। फितरत होती है इंसान की। एक सहाबी, सहाबा के दरमियान अगर कोई निज़ा हो जाती थी, आपस में इख्तलाफ हो जाता था, तो वो सरकार की बारगाह में आके कह देते थे, या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हो गई। ऐसा नहीं कि पर्दे डाले जाए। आज तो आलम ये है कि पर्दा डालते हैं, मगर वो जमाना कैसा था कि जब सहाबा आते थे भरी महफिल में अपने जुर्मों का इजहार करते थे। इससे नफ्स मोटा नहीं होने पाता। कोई सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे जना का गुनाह हो गया, तहवीर नहीं या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दे, जो सजा आका ने दिया उसे ले लिए। किसी ने कहा मुझसे मेरा रोजा छूट गया, सरकार इसका फिदिया बता दे। जो भी खताएं होती थी आके वो सरकार की बारगाह में कह देते थे और सरकार उसे दूर फरमा देते थे। हमने क्या किया, दुनिया वालों की निगाहों में इज्जत पाने के लिए अल्लाह की बारगाह में जलील हो गए। और नतीजा एक बात को आपको बता दो, जिसे अल्लाह मरदूद बना देता है, फिर वो दुनिया वालों से कितनी भी इज्जतों का खराज वसूल करे, जिल्लत उसका मुकद्दर बनती है आगे चलकर। आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में गुजरे, जिनके आगे हजारों गर्दनें झुकी रहती थी, हजारों गर्दनें झुकी रहती थी। लेकिन आलम क्या हुआ, बेकसी की वो मौत आई और ताक़े निस्या के वो नजर हो गए कि आज तक पता नहीं। दरियाए रावी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, बह रही है। इस तरफ नूरजहां की कब्र है, मलिका नूरजहां, और उधर दातागंज बख्श का मज़ार मुबारक है लाहौर। और ये नूरजहां कौन है? ताजदार हिंदुस्तान की बीवी, जहांगीर की बीवी, जो मुगल बादशाह था, उसकी बीवी है, मलिका है। उसने अपनी कब्र पे मरने से पहले लिखवा दिया था, वसीयत कर दिया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कब्र पर ये लिख देना। क्या लिखा है वो शेर? फारसी में है, मेरा ज़ौक़ है मैं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर मैं उसका मतलब भी बताऊंगा, जरा सुने आप और दुनिया की हकीकत समझे आप। लिखवाई है उसके मज़ार पे, कतबा लिखा हुआ है, बर मज़ारे माँ गरीबा ना चिरागे ना गुले, बर मज़ारे माँ गरीबा ना चिरागे ना गुले, ना परे परवाना सोजत ना नवाए बुलबुले। हाँ, ये फारसी का शेर, लेकिन माना यह है कि मुझ गरीब के मज़ार पर बर मज़ारे माँ गरीबा ना चिरागे ना गुले, न कोई चिराग जलाने वाला है, न कोई फूल डालने वाला है, ना परे परवाना सोजत, ना किसी परवाने का पर जल रहा है, ना नवाए बुलबुले, न कोई बुलबुल और चकोर यहाँ पे नगमे गा रही। और दरिया के उस पार जाओ, दातागंज बख्श के मज़ार मुबारक पर 4 शेर लिखा हुआ, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये देखो वो है जो अल्लाह के खजानों के मालिक है और भर भर के लुटा रहे हैं, और ये नाक़िसों के पीर है और पीरों के रहनुमा है। रोशनी फूट रही है कि मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार गरीब नवाज 40 दिन तक उनके मज़ार पे इत्काफ करते हैं। उस जात का नाम है दाता अली हिजवी। और सबसे बड़ी निशानी सरकार ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत दिनों से बरकत खत्म कर दी जाएगी। आज हमारी आंखें देख रही हैं, दिनों से बरकत बिल्कुल उठती चली जा रही है। साल मिस्र महीना हो गया है और महीने मिस्र हफ्ते हो गए हैं। हमारे साथ अजीजों के उठते हुए जनाजे, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। कल हम भी उन्हीं राहों के मुसाफिर हैं, तो कम से कम जो जिंदगी के चंद लम्हे बचे हैं उसे अल्लाह रसूल की रजा के काम में लगाए। कोशिश करें कि कुछ ऐसा करके जाए। दोस्तों देखो, दुनिया में जीने खाने वालों की ये दुनिया
आमाजगाह है, रोज कोई आता है, रोज कोई जाता है, आने जाने वालों का सिलसिला जारी रहता है। नाम उन्हीं का बाकी रह जाता है जो कुछ करके चले जाते हैं। वो अच्छा करके चले जाए या बुरा करके चले जाए, दो ही के नाम रह जाते हैं। तो कम से कम ऐसा करके चले जाए, आप ना रहे। देखिए आज भी लोगों को याद किया जाता है, कभी कभी बात आती है कारी साहब, तो ये कहा जाता है इस मस्जिद की बुनियाद हमारे बाबा ने या फला ने रखी थी। आपकी जुबान पे जुमला आ जाता है और ये नस्लों तक जुमले आते रहते हैं, इस मदरसे की बुनियाद फला ने रखी थी। जब भी बात आती है उस मुअस्सिसे अव्वल को याद किया जाता है। तो कम से कम भी तो कोई ऐसा काम कर जाए कि इस वक्त ये चीज हमारे माशरे में फैली थी, फला ने उसको रोका था। तो ऐसा कोई काम करके जाए जो हमारी पहचान बन जाए, हमारी शनाख्त बन जाए। यकीन माने यही पहचान, यही शनाख्त। इकबाल कहते हैं बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बाने खल्क को नक्कारे खुदा समझो। ज़बाने खल्क को नक्कारे खुदा समझो। अल्लाह कहने नहीं आता है, बंदों से कहलवा देता है। समझ रहे हैं? इसलिए दोस्ताने मोहतरम, हम आप कोशिश करें अपने माशरे को बदलें, बुराइयों की निशानदेही करें, औलादों के बारे में फिक्रमंद हो, अपने मस्जिदों मदरसे की भी हिफाजत करें। ये इस्लामी किले हैं, इस दौर में सिर्फ मदरसे ही रह गए हैं दीन का सबक पढ़ाने के लिए, और कोई जगह नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं किसको फुर्सत है आज, किसको फुर्सत है 10 मिनट यहाँ बैठ करके अल्लाह रसूल का बात सुनने की? सोने के लिए तो हजारों आते हैं, ज़ेरे खाक तो क़यामत तक सोना है। बंदा 10 मिनट भी अपने दिल के लिए नहीं देने को तैयार। अब ऐसे मौके पर हमारे मदारिस भी अगर खिजा रसीदा हो जाएंगे तो कहां से हमें ईमान का दर्स मिलेगा? कम से कम उससे बचाओ, इख्तलाफात की नजर ना होने दे, एक रहे, नेक रहे, मिल करके रहे और आपस में बैठ करके मसाइल का हल कर लिया करें। ऐसा ना हो कि दीन की आड़ में दुनिया की गंदी सियासत की जाए। जो लोग दीन की आड़ में दुनिया की सियासत करते हैं, आओ कुरान पाक इरशाद फरमाता है वसाफी खराबिहा लहुल खिज़्युन फिद दुनिया व फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जो कोशिश करेंगे दीनी मराकिज़ को खराब करने के लिए, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। एक मस्जिद की शहादत हुई, मनाम नहीं लेना चाहता, और उसकी आड़ में सियासत करने वालों के नाम आप देख ले, आज वो सफ़े हस्ती से मिट चुके और अभी आखिरत का दर्दनाक अज़ाब बाकी है। जो लोग उस वक्त के हीरोज थे, जिन्होंने अपने आप को कायद समझा था, मगर याद रखना एक जुमला है रब का, उसे दिल में उतार लीजिए, आपके दिल में ठंडक पहुंच जाएगी। रब्बे कायनात फरमाता है वमा काना रब्बुका नसिया। दुनिया वाले भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। हर लम्हा उसकी निगाह में है, हर आंख उसकी निगाह में है। हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा महवर सब रब्बे करीम देख रहा है और उसे फरिश्ते लिख रहे हैं। याद रखें। अच्छा देखिए ये बात तो काफी थी, अल्लाह देख रहा है, जरूरत क्या है फरिश्तों से लिखवाने की? वो तो काफी है ना, वो देखे सजा दे या जजा दे, मालिक है। लेकिन उसने सिस्टम क्या बनाए? आमाल का तुम्हें इख्तियार दिया और हिदायत के लिए अपना नबी दिया, कुरान दी, किताबे हिदायत दी, उसके बाद शऊर अक्ल दिया और तुम्हें दुनिया के कारजार में छोड़ दिया। उसके बाद तुम्हें इख्तियार दे दिया, जाना किधर है करते रहो, तुम्हारे हाथ भी नहीं पकड़ने वाले। दो फरिश्तों को बिठाला, इसकी अच्छाइयां बुराइयां लिखो और लिखने के बाद यही दफ्तर आमाल रब के हुजूर पेश कर दिए जाएंगे। ये ले तेरी जिंदगी का किताब है, वहां आपको पढ़ के सुनाया जाएगा आपने ये किया, ये किया। अरे वो दिन इतना अजीम है, जरा सोचो तो सही। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे मुंह पे ताले लगाए जाएंगे, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारे पैर बोलेंगे, तुम्हारा जिस्म बोलेगा तुमने क्या कमाया है, क्या किया है। सब वहां हमारे खिलाफ, यही जिसे बचा रहे हो दुनिया में ना, यही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। कल
कल अल्लाह की बारगाह में हमारे हाथ हमारे खिलाफ बोलेंगे, पैर हमारे खिलाफ बोलेंगे। इसलिए आज इनको अपना मुखालिफ न बनाओ। गुनाह करके आप इन्हें मुखालिफ बना रहे हो। नेकिया करो, नेकिया करो, ये सब हमारे मुवाफिक गवाही देंगे। मौला करीम हमसे अपने रजा के काम ले ले और हमें इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।